भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ जो पाकिस्तानी अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से ये स्ट्राइक की जा रही है। जो जैवलिन थ्रोअर हैं उनका भी अकाउंट यहां पर जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे बैन किया गया। भारत सरकार ने आज कई खिलाड़ियों को चिन्हित किया है और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। तो जितने भी मददगार हैं, जितने भी मददगार पाकिस्तान की धरती से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बैन किया जा रहा है और भारत सरकार ने कई खिलाड़ियों का नाम भी उस पूरी लिस्ट में डाला है, जिसमें अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये जैवलिन थ्रोअर हैं जिनके अकाउंट को भी बैन कर दिया गया है। एक बड़ी जानकारी। तो कई एक साथ चीजें चल रही हैं, ग्राउंड लेवल पर मीटिंग चल रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं और इसके अलावा जो चीजें हैं वो सामने हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। तो भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया। एक बड़ी जो जानकारी है इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो लगातार जो ऐसे जो अटैक हैं वो किए जा रहे हैं, ऐसे जो अकाउंट्स हैं उन्हें बैन किया जा रहा है। जहां से भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है उन सभी अकाउंट को पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। अब चलिए आपको मैं बता रहा हूं कि भारत ने अपना जो एयर स्पेस है वो एयर स्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया है। 23 मई तक ये सभी विमान इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और भारत के इस फैसले से जो पाकिस्तानी एयरलाइंस को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है, एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो सदमे में हैं। पाकिस्तान में इस खबर के बाद सदमे की हालत है और जो बड़ी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अब जो भारत का जो एयर स्पेस है वो पाकिस्तानी विमानों के लिए पूरी तरह से बैन किया गया है, बंद किया गया है। तो दो अहम जानकारियां सबसे पहले हमने आपको दी। एक तो कि वैसे अकाउंट जो कि सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिनके अंदर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का शक है, उन सभी को बंद किया जा रहा है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो साफ तौर पर आतंक के मददगारों पर सीधा प्रहार है, स्ट्राइक की जा रही है और किस तरह से पाकिस्तान मुश्किल में है इसे भी देखना जरूरी है। और नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो भरोसा ज्यादा कायम होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के हाथ, नाक, पैर सब कुछ काटे जा रहे हैं। चलिए अब आपको हम तस्वीरों को दिखाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की जरा कोशिश करते हैं। चलिए अब जरा मुड़ते हैं इस तरफ। अब भारत देखिए, अब जिस तरह से एयर जो एक रूट मैप है उसे बंद किया जा रहा है, एयर स्पेस बंद किया है, उसके बाद क्या स्थिति होती है अगर पाकिस्तान से थाईलैंड जाना अगर होगा तो अब रूट मैप हिमालयन रीजन नहीं हो सकता। अब क्या है कि अब पाकिस्तान के रास्ते थाईलैंड पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, यानी आर्थिक मोर्चे पर यहां पाकिस्तान को तोड़ दिया गया। अगर म्यांमार जाना है, बांग्लादेश जाना है तो पाकिस्तान को एक लंबा चक्कर लेना होगा, श्रीलंका जाना, यानी कि जो रूट स्ट्रेट हो सकते थे वो रूट अब स्ट्रेट नहीं रहे, यानी कि कान को घुमाकर पकड़ना होगा। लेकिन कान को घुमाकर पकड़ सकते हैं, दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन जो खर्चा होगा, जो जेब पर असर पड़ेगा, जो आर्थिक भार पहुंचेगा, उसका आकलन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये सारे रूट्स हम आपको दिखा रहे हैं। वियतनाम जाना हो, कंबोडिया जाना हो, थाईलैंड जाना, तो ये जो रूट मैप है ये हम आपको बता रहे हैं कि आपको बहुत लंबा सफर तय करना होगा। भारत से दुश्मनी इतनी आसान नहीं। भारत ने एयर स्पेस को पूरी तरह से ब्लॉक किया है, लेकिन अब आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं ताकि बातें ज्यादा समझ में आ जाएं। पहलगाम में खूनी खेल खेलने वाले आतंकिस्तान को लगातार करारा जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान भले ही कितनी ही गीदड़ भभकी दे, लेकिन मोदी का टारगेट फिक्स है कि आतंकिस्तान को पनाह देने वालों का अंत जरूर होगा। पहले सिंधु नदी का पानी रोककर वाटर स्ट्राइक की गई, फिर यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी कर डिजिटल स्ट्राइक और अब एयर स्पेस बंद कर आर्थिक स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ जो पाकिस्तानी अरशद
नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से ये स्ट्राइक की जा रही है। जो जैवलिन थ्रोअर हैं उनका भी अकाउंट यहां पर जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे बैन किया गया। भारत सरकार ने आज कई खिलाड़ियों को चिन्हित किया है और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। तो जितने भी मददगार हैं, जितने भी मददगार पाकिस्तान की धरती से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बैन किया जा रहा है और भारत सरकार ने कई खिलाड़ियों का नाम भी उस पूरी लिस्ट में डाला है, जिसमें अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये जैवलिन थ्रोअर हैं जिनके अकाउंट को भी बैन कर दिया गया है। एक बड़ी जानकारी। तो कई एक साथ चीजें चल रही हैं, ग्राउंड लेवल पर मीटिंग चल रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं और इसके अलावा जो चीजें हैं वो सामने हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। तो भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया। एक बड़ी जो जानकारी है इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो लगातार जो ऐसे जो अटैक हैं वो किए जा रहे हैं, ऐसे जो अकाउंट्स हैं उन्हें बैन किया जा रहा है। जहां से भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है उन सभी अकाउंट को पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। अब चलिए आपको मैं बता रहा हूं कि भारत ने अपना जो एयर स्पेस है वो एयर स्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया है। 23 मई तक ये सभी विमान इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और भारत के इस फैसले से जो पाकिस्तानी एयरलाइंस को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है, एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो सदमे में हैं। पाकिस्तान में इस खबर के बाद सदमे की हालत है और जो बड़ी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अब जो भारत का जो एयर स्पेस है वो पाकिस्तानी विमानों के लिए पूरी तरह से बैन किया गया है, बंद किया गया है। तो दो अहम जानकारियां सबसे पहले हमने आपको दी। एक तो कि वैसे अकाउंट जो कि सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिनके अंदर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का शक है, उन सभी को बंद किया जा रहा है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो साफ तौर पर आतंक के मददगारों पर सीधा प्रहार है, स्ट्राइक की जा रही है और किस तरह से पाकिस्तान मुश्किल में है इसे भी देखना जरूरी है। और नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो भरोसा ज्यादा कायम होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के हाथ, नाक, पैर सब कुछ काटे जा रहे हैं। चलिए अब आपको हम तस्वीरों को दिखाएंगे और ग्राफिक से जरिए आपको हम समझाने की जरा कोशिश करते हैं। चलिए अब जरा मुड़ते हैं इस तरफ। अब भारत देखिए, अब जिस तरह से एयर जो एक रूट मैप है उसे बंद किया जा रहा है, एयर स्पेस बंद किया है, उसके बाद क्या स्थिति होती है अगर पाकिस्तान से थाईलैंड जाना अगर होगा तो अब रूट मैप हिमालयन रीजन नहीं हो सकता। अब क्या है कि अब पाकिस्तान के रास्ते थाईलैंड पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, यानी आर्थिक मोर्चे पर यहां पाकिस्तान को तोड़ दिया गया। अगर म्यांमार जाना है, बांग्लादेश